31 मार्च की सुबह के 6 बजे जब हजारों लोग सो रहे थे, उनके फोन पर एक ईमेल आया। कोई मीटिंग नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई फोन कॉल भी नहीं, सिर्फ एक ईमेल और 12,000 लोगों की जॉब्स चली गई सिर्फ इंडिया में। Amazon ने जनवरी में 16,000 लोगों को बाहर कर दिया। नोकिया ने मार्च में 14,000 जॉब्स ग्लोबली कट कर दी और एटलासियन ने अपनी 10% वर्कफोर्स को मार्च में एक ही झटके में फायर कर दिया। विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, इनकी बेंच पर बैठे 75,000 लोग भी क्वाइटली रिमूव कर दिए गए। हालांकि HCL की स्किल बेस्ड हायरिंग साइमल्टेनियसली चल रही है। अब ये सब सुन के तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा, ये तो एक्सपीरियंस लोग थे, इनके साथ हुआ, मुझे क्या लेना देना। क्योंकि जो लोग उन कंपनीज में थे उनके पास डिग्री थी, एक्सपीरियंस था, ऑफर लेटर था, लेकिन वो एक चीज नहीं थी जो आज मार्केट मांग रही है। और अगर तुम अभी भी सिर्फ डिग्री पर डिपेंड कर रहे हो तो ये कहानी तुम्हारे बारे में भी है। ये स्टोरी सिर्फ ले-ऑफ्स की नहीं है, ये स्टोरी उस डील की है जो तुमसे की गई थी। इंजीनियरिंग की डिग्री इंडिया में सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं थी, ये एक इमोशन था, माँ बाप के सपने, एक पूरी फैमिली का फ्यूचर। और ऑनेस्टली ये इमोशन गलत नहीं था। एक वक्त था जब ये डील काम करती थी, डिग्री लो, जॉब लो, सिस्टम सिंपल और प्रेडिक्टेबल था। लेकिन दुनिया बदल गई और हम नहीं बदले, स्टूडेंट्स नहीं बदले, फैमिलीज नहीं बदली और सबसे इम्पोर्टेंट वो अजम्पशन नहीं बदला कि डिग्री लेने के बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं। इंडिया में आज 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं। हर साल 1.5 मिलियन से ज्यादा इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन जॉब मार्केट भी उतनी ही तेजी से बदल रहा है। और जो जॉब्स हैं वो ऐसी स्किल्स मांग रही हैं जिन्हें हर कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पाता, एक्सेप्ट अ फ्यू कॉलेजेस जिन्होंने चेंज को एम्ब्रेस किया है। ये किसी एक कॉलेज की गलती नहीं है, ये पूरी जनरेशन का मिसकैलकुलेशन है और इस मिसकैलकुलेशन की कीमत कुछ लोग ऑलरेडी चुका रहे हैं। डेटा देखो और तुम्हें समझ आएगा कि कितनी बड़ी कीमत है ये। वर्ल्ड बैंक का ऑफिशियल डेटा ये कहता है कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज 3.2%, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज 13% और अगर तुम फ्रेशर हो और अपने 20s में हो तो ये नंबर 29.1% तक जाता है। हर 3 में से एक ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। जो लोग स्कूल का भी नहीं गए उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3% है। पढ़ने वाले ज्यादा अनएम्प्लॉयड है ना पढ़ने वालों से। ये कोई पैराडॉक्स नहीं है, ये एक सिस्टमिक फेलियर है। और अगर तुम्हारा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि ठीक है IIT तो है ना, वहां से करो सब ठीक हो जाएगा, तो ये डेटा भी सुन लो। 2024 में IIT के 38% ग्रेजुएट्स अनप्लेस्ड थे। RTI कहता है कि ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, कोई रूमर नहीं। 21,500 IIT ग्रेजुएट्स, डिग्री हाथ में होती है और कोई ऑफर लेटर नहीं आता। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे अपने एल्यूमनाई से कांटेक्ट कर रहे थे अपने ही स्टूडेंट्स को प्लेस करने के लिए और ये नंबर पिछले कुछ सालों से बढ़ते ही जा रहे थे। द प्रॉब्लम इज नॉट स्टेइंग, इट इज एक्सेलरेटिंग। सिद्धांत मेंढे, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट महाराष्ट्र से, आज कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइज करता है। उसने डजन्स ऑफ कंपनीज में अप्लाई किया, जो भी जॉब ऑफर आए उसकी सैलरी उस सैलरी से भी कम थी जो उसे मिलती थी डिग्री से पहले एक ऑटोमोबाइल शोरूम में। उसने हर ऑफर रिजेक्ट कर दिया ये सोच के कि कुछ बेटर आएगा। 2 साल हो गए, वो अभी भी वेट कर रहा है। ये कोई केयरलेस स्टूडेंट नहीं था, ये प्रिपेयर्ड स्टूडेंट नहीं था और दोनों में फर्क है। केयरलेस स्टूडेंट एफर्ट नहीं करता और प्रिपेयर्ड स्टूडेंट वो एफर्ट करता है जो एक्चुअली मार्केट मांग रहा है। सिद्धांत ने या फिर ले ऑफ से इम्पैक्टेड उन सभी लोगों ने मेहनत की, बिल्कुल की, लेकिन उस रेस की प्रिपरेशन की जो कब की बदल चुकी थी। वापस आते हैं मार्च 2026 में। ओरेकल की वो ईमेल याद है ना? वो सिर्फ एक कंपनी का फैसला नहीं था, वो एक सिग्नल था कि कंपनीज ने डिसाइड कर लिया है। TCS ने 12,000 लोगों को ग्रेजुअली रिड्यूस कर दिया। इन्फोसिस ने फरवरी 2026 में 900 से ज्यादा लोगों को क्वाइटली फायर कर दिया परफॉर्मेंस के नाम पर, क्योंकि इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनीज आज स्किल बेस्ड हायरिंग पर फोकस कर रही हैं। और विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, कोई हेडलाइंस में नहीं, कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं, लेकिन बेंच पर बैठे 75,000 से ज्यादा लोग क्वाइटली रिमूव कर दिए गए। यही होता है साइलेंट ले-ऑफ्स में। कोई शोर नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, बस एक दिन तुम्हारी आईडी काम करना बंद कर देती है। और रीजन क्या है इनके पीछे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI ने वो काम ले लिया जो फ्रेश ग्रेजुएट्स करते थे, टेस्टिंग, बेसिक कोडिंग, डेटा एंट्री, मेंटेनेंस।
एंट्री लेवल जॉब्स, एग्जैक्टली वो जॉब्स जो फ्रेश ग्रेजुएट्स का पहला स्टेप होता था, एग्जिस्ट ही नहीं करती अब। सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल हैं। सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर AI/ML में भी केवल 46.1% ग्रेजुएट्स हायर रेडी हैं। आज HCL ने भी अपना हायरिंग मॉडल चेंज कर दिया है। अब यहाँ दो तरह के लोग हैं। एक वो जो सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, जो डिग्री लेकर वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा और उन्हें हायर करेगा। दूसरे वो लोग जो अभी इसी वक्त वो स्किल्स बिल्ड कर रहे हैं जो कंपनीज मांग कर रही हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, AI टूल्स, रियल प्रोजेक्ट्स, गिटहब पोर्टफोलियोज, ये वही दूसरे लोग हैं जो अगली जॉब मार्केट में सरवाइव करेंगे, क्योंकि कंपनीज अब डायरेक्टली स्किल्स टेस्ट करती हैं। डिग्री एक प्रॉक्सी था एबिलिटी का, प्रॉक्सी की अब जरूरत नहीं है। तो अब सवाल ये नहीं है कि सिस्टम ने क्या किया, सवाल ये है कि तुम अब क्या करते हो। ये वो मोमेंट है जब मोस्ट ऑफ द वीडियोस आपको पॉजिटिव टॉक्सिसिटी देते हैं, बट डोंट वरी, हम वो नहीं करेंगे। बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि ये प्रॉब्लम रियल है और रियल प्रॉब्लम का जवाब रियल होना चाहिए। पहली बात, डिग्री यूजलेस नहीं है, लेकिन अकेली सफिशिएंट भी नहीं है, कभी थी भी नहीं, लेकिन आज के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। वो जमाना गया जब एक सर्टिफिकेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी करता था। कॉलेज तुम्हें फाउंडेशन देता है, स्ट्रक्चर देता है, नेटवर्क देता है, लेकिन वो एक एज जो तुम्हें रूम में सबसे अलग बनाता है वो तुम खुद बनाते हो। अगर अभी तुम कॉलेज में हो तो प्लेसमेंट सीजन का वेट मत करो, एक रियल प्रोजेक्ट बनाओ और उसे गिटहब पर डालो। एक क्लाउड प्लेटफॉर्म सीखो, एक AI टूल डीपली सीखो, 10 चीजें शैलोली नहीं। अपनी लर्निंग जर्नी को लिंक्डइन पर डॉक्यूमेंट करो, इंटर्नशिप करो, भले ही अनपेड हो। और अगर तुम कॉलेज से ऑलरेडी बाहर हो और स्ट्रगल कर रहे हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम है और उसे सॉल्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एनपीटेल, कोर्सेरा, यूट्यूब फ्री रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं। अपवर्क और टॉपटेल पर स्किल्स बिकते हैं। रेफरल्स अब इंडिया में नंबर 1 हायरिंग मेथड बन चुका है और इसीलिए नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। 3 से 6 महीने की टारगेटेड अपस्किलिंग करो और तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। इस साल 1.5 मिलियन और इंजीनियर्स ग्रेजुएट होंगे। ये उन्हें चॉइस करनी होगी, डिग्री लेकर बैठना या फिर डिग्री के साथ कुछ ऐसा बनाना कि उन्हें कोई इग्नोर ना कर सके। ये चॉइस तुम्हारी होगी अभी। अगर तुम चाहते हो कि हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, टॉप कंपनीज 2026 में क्या चाहती हैं, इन्फोसिस, TCS, गूगल, ओरेकल, स्टार्टअप्स, कौन सा स्किल्स, कौन सी प्रोसेस, कैसा रोड मैप, स्टेप बाय स्टेप, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो सिर्फ एक वर्ड, रोड मैप। 2024 और 2025 पासिंग आउट स्टूडेंट्स के लिए इन्फोसिस ने हाई प्रोफाइल के लिए स्किल बेस्ड हायरिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर एनफ लोग चाहेंगे तो वो वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम रियल है और सोल्यूशन भी होना चाहिए।